एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बोला, देखो 2 छुट्टी आ रही है। एक दिन जीतो बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह जीतो को सलाह देने लगा। आदमी, बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। जीतो, एक बात बोलूं, मेरे दादाजी 105 साल के हैं। आदमी, अच्छा, क्या वो भी बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं? जीतो, नहीं। आदमी, तो फिर? जीतो, वो अपने काम से काम रखते हैं। नेपाली नौकर, सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं, नहाऊंगा कैसे? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक। ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं साहब जी। दोस्त, कैसे? मंटू और चंटू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापिका, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? मंटू, मैडम, फिर आप कहोगे नकल मारी है। अध्यापिका मंटू की बात सुनकर दंग रह गई। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बना लेती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। माँ अपनी बेटी को डांट रही थी, देख बेटी सुधर जा, वरना तेरी शादी किसी भिखारी से कर दूंगी। तभी बाहर से आवाज आई, माँ जी खड़े रहें कि जाएं। संता बनता से, अगर एक शेर तेरी बीवी और सास पर एक साथ अटैक कर दे तो तू किसे बचाएगा? बनता, बेशक शेर को। भिखारी अपने बेटे से, बेटे यदि हमारी 7 लाख की लॉटरी लग गई तो सबसे पहले मकान खरीदूंगा, फिर अपने और तुम सबके लिए नए नए कपड़े सिलवाऊंगा। इसके अलावा, बेटा पिता की बात बीच में काटते हुए, इसके अलावा पापा एक कार खरीद लेना, हम लोग उसमें बैठकर भीख मांगने चला करेंगे, क्योंकि मैं पैदल चलते चलते थक जाता हूँ। टीचर, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा का मतलब बताओ। बच्चा, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। सोनू, लो लाइट चली गई। मोनू, लाइट चली गई तो क्या, पंखा तो चालू कर। सोनू, लो कर दी ना पागलों वाली बात, अगर पंखा चालू किया तो मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी। लड़की, बताओ जब मैं हंसती हूं तो कैसी लगती हूं? लड़का, ऐसे लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। लड़के का जवाब सुनकर लड़की ने लड़के को जमकर पीटा। अब लड़का नोकिया 1100 की तरह वाइब्रेट हो रहा है। सास, कितनी बार कहा है बाहर जाओ तो बिंदी लगाकर जाया करो। आधुनिक बहू, पर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? सास, तो मैंने कब कहा जीन्स पर लगानी है, माथे पर लगा चुड़ैल माथे पर। डॉक्टर, कैसे हो, शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। सास, बहू, पड़ोस की सुषमा 1 नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू, कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से पापा। नालायक, ऐसा क्या किया तूने बेटा? मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी पापा। झुक झुक ज्यो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। आदमी शादी के पहले शेर होता है और शादी के बाद शेर तो शेर ही रहेगा, शादी के बाद भी शेर ही रहता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ शादी के बाद शेर पर दुर्गा बैठ जाती। एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे,
फिर समय आया, लोग प्यार में अंधे होते थे। अब ये जमाना आ गया कि लोग तोतले हो जाते हैं। मेले बाबू ने ताना थाया। no. पप्पू कपड़े की दुकान पर गया और बोला, मुझे एक बढ़िया सा कमीज के लिए कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, भाई साहब प्लेन में दिखा दूं। पप्पू, नहीं नहीं, आप मुझे हेलीकॉप्टर में दिखा दो। अबे गधे, यहीं पर दिखा मुझे। नई नई शादी हुई, पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी, नींद में से उठती हुई गुस्से में, पानी क्यों डाला? पति, तेरे बाप ने बोला था कि दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं भूत। बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने लड़कियों का बिना मेकअप नहीं देखा। एक शराबी सड़क पर जा रहा था, अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ डीएच में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी, कुछ दे दो माँ जी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं। भिखारी, हाँ है माँ जी। बुढ़िया, तो उससे कुछ लेकर खा लेना। no. भक्त बोला, भगवान मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो, दुख दो, मुझे बर्बाद कर दो, परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो। भगवान ने कहा, अबे एक लाइन में बोलना कि बीवी चाहिए। कोर्ट में पप्पू तलाक के लिए गया। पप्पू जज से बोला, सर, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वाइफ। तब पत्नी बोली, कमीने, सारा मोहल्ला खुश है, बस तेरे ही नखरे हैं। पाप्पू, आज मैं कैसा लग रहा हूँ यार? लड़की, नाराज मत होना यार, पर पूरा मदारी लग रहा है। पाप्पू, अब जिसके पास तेरे जैसी बंदरिया खड़ी हो, वो मदारी ही लगेगा ना। सुहाग रात पे बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों? पत्नी, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद यह सब छोड़ दूंगी। मंगलू ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। पुलिस वाला दुर्घटना स्थल पर ही मर गया। अब मंगलू ने एक सभ्य शहरी होने का भी परिचय दिया। उसने 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और बोला, हेलो, अब आप 99 ही रह गए हैं। no. संता वेटर बन गया। कुछ स्कूल के लड़के रोज उसे परेशान करते थे। एक दिन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संता से कहा, सॉरी, हमने तुमको बहुत तंग किया है, ये लो 100 रुपए और हम वादा करते हैं कि आज से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संता, ठीक है भाइयों, मैं भी वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी कॉफी में कभी नहीं थूकूंगा। भिखारी, साहब 20 रुपये दो ना, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 10 रुपये की आती है। भिखारी, मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है ना। आदमी, अरे भिखारी होकर तूने गर्लफ्रेंड बना रखी है। भिखारी, नहीं जी, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? मरीज, साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। डॉक्टर बेहोश। एक आदमी ने पप्पू से पूछा, भैया ये रास्ता किधर जाता है? पप्पू, ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। उसने फिर पूछा, वह कैसे? पप्पू, इसलिए कि इस रास्ते से मेरी बारात आई थी। किसी ने सरदार को लिखा, अगर तुम ज़हीन हो तो 100 रुपये भेजो, होशियार हो तो 200, अगर दोनों हो तो 300 रुपये भेजो। सरदार ने 600 रुपये भेजे और लिखा, ओए सबका बाप हूँ। no. एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार चुपचाप पड़ी रह गवार। तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी, जलाओ। संता, मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया। बंता बोला, वाह भाई, हैप्पी न्यू ईयर।
एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। सुहागरात के दूसरे दिन आलू थक कर बाहर आया तो उसके दोस्त टमाटर लाल ने पूछा, कैसी रही सुहागरात? तो आलू ने कहा, मत पूछ यार, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। एक बार एक आदमी जंगल से होकर जा रहा था। अचानक उसने भालू देखा तो सांसें रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है, नहीं तो सारी होशियारी यहीं पर उतार देता। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों एक दूजे से मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले। आंख में चौली बिल्ली चूहे को खाकर बोली, सॉरी जानू, आई हेट लव स्टोरी। no, no. पप्पू, मैं फेल होना चाहता हूँ संता। क्यों? पप्पू, पापा ने कहा है फर्स्ट आया तो साइंस सेकंड आया तो आर्ट्स और फेल हुआ तो शादी करवा दूंगा। टीचर, बताओ बच्चों, वास्को डी गामा भारत कब आया? संता, जी सर्दियों में आया था। टीचर, पागल है क्या? किसने कहा? संता, टीचर आपकी कसम, मैंने बुक में फोटो देखी थी, उसने कोट पहन रखा था। सास, बहू कहाँ हो तुम? बहू, होटल में हूँ, बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो सासू माँ? सास, लंगर में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना। दो औरतों को 2 साल की सजा सुनाई गई। दोनों को 2 साल तक एक ही कमरे में रखा गया। जब दोनों महिला को एक साथ रिहा किया गया तो एक औरत ने बोली, बहन मेरे नंबर ले ले, बाकी बातें फोन पर करेंगे। दामाद, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सास, ऐसा क्यों? दामाद, मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूँ। रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूँ। no, no. जब जन्मदिन के मौके पर पत्नी ने पति से गिफ्ट मांगा। पत्नी, पिछले साल तुमने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी, इस साल क्या दे रहे हो? पति मन ही मन बोला, फोल्डिंग खाट में करंट। संता जंगल से होकर गुजर रहा था तो सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। बेटा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिता ने कहा, शादी कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। पति, तुम्हारे पापा मानते क्यों नहीं? जले पर नमक छिड़कने की आदत गई नहीं अब तक उनकी। पत्नी ने कहा, अब क्या हो गया? पति बोला, आज फिर से पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। पप्पू का पांव केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। पप्पू उठा और फिर आगे चला तो दूसरे छिलके में पांव पड़ा और फिर फिसल कर गिर गया। पप्पू फिर उठा और थोड़ा आगे और चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू रोते रोते बोला, धत तेरे की, अब फिर से फिसलना पड़ेगा। no, no. जंगल में चूहा एक दिन बड़ी तेजी से भाग रहा था। बिल्ली पूछी, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? चूहा ने कहा, किसी ने शेर की बहन को छेड़ दिया है और लोग मेरा नाम ले रहे हैं। चूहे की बात सुन बिल्ली बेहोश हो गई।